क्या कह रहे हो आप लोग? आवाज आ रही है सभी के पास? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। खुश रहिए। कैसे हैं? चल रहा बढ़िया? ऑल क्लियर? ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज ऑफिस में, हाँ बिल्कुल। सुबह आज मुझे उठ रहा हूँ मैं एकदम मॉर्निंग में, रात में पीपीटी वगैरह सेंड करके 1-2 बजे। उसके बाद मॉर्निंग में उठ गया हूँ आज मैं 5 बजे से ही कि पहुँचना है आप लोगों के लिए। कल मैंने करवा दिया था, आज उससे आगे चलते हैं। व्यंजन संधि, विभेद संधि, विसर्ग संधि, इसमें आगे। ओके। प्रश्न आ गया ये। चलो, तत्सम तद्भव की ना मैं आपको वो दूंगा बाद में, मतलब तत्सम तद्भव अलग से करवा दूंगा। आज हम देशज विदेशज और संकर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये देशज विदेशज संकर शब्दों के बारे में अगर हम बात करते हैं, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर अगर हम यहाँ पर आप लोगों को बताना शुरू करें कि चाहे कह दें उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर, शब्द के जो 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। आप हैं कहाँ? हम लोगों को देखिए। अब हैं कहाँ? अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। सामने हूँ, बोर्ड पर चल रहा हूँ और आवाज़ नहीं आ रही है। क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो पढ़ लो नॉर्मल। अभी तो यही नहीं पता चल रहा कि नियमावली में क्या क्या बदलाव होने वाला। रोज मीटिंग, रोज रिव्यू, क्या क्या हो रहा पता नहीं। चलें, यहाँ पर बात करते हैं। उत्पत्ति इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तत्सम और तद्भव, इसके लिए मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इस पे मैं थोड़ी सी ट्रिक भी लेकर के आना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए। है तैयार, लेकिन उसकी पीडीएफ यहाँ पर नहीं है, लैपटॉप में है, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। आज पहले मैं देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में बात कर देता हूँ। पहले हम पढ़ते हैं आज देसी भाषा के शब्द। साहब, देसी भाषा के शब्द। एक सेकंड रुकिए ना जरा, पहले मैं इनको जरा सही कर दूं। तो प्रॉब्लम रहती है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, कुछ गड़बड़ हो रही है ना।
अभी तक ना ये काफी कुछ गलत दिख रहा था, इसमें अब सही दिखेगा आपको। सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमें ही करना पड़ेगा सब। अभी भी नहीं सही हुआ, चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो किया कोशिश। चले, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देसी शब्दों के बारे में। मैंने सोचा था सही हो जाए, शायद सही नहीं हुआ, ये कुछ और भी इधर होगा। देसी शब्दों के बारे में हम बात करते हैं। देसी भाषा के शब्द किसे कहते हैं या देसी शब्द किसे कहते हैं। देखो, आपके दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन या आप लोग स्वयं भी गांव में रहते होंगे, और गांव की जो भाषा है उनमें कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता कि वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, हिंदी भाषा के शब्द हैं या किस भाषा के शब्द हैं। लेकिन हम प्राचीन काल से, मतलब हम कहें कि अपने बोलने चालने में, लोगों से बातचीत करने में, रिश्ते बनाने में सब हम प्रयोग करते आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यापक रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कहाँ का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। ये चीज हम लोगों को नहीं पता है। कहते हैं कि स्थानीय भाषाओं या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द हैं वह देसी भाषा के शब्द कहलाते हैं। देसी शब्द या देसी भाषा के या देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द या देसी भाषा के शब्द या देशज शब्द कहे जाते हैं। इन्हीं को देशज भी कह सकते हैं, इन्हीं को देसी भी कह सकते हैं, इसको ध्यान रखना। जैसे हम बात करते हैं ढूंढना या खाट शब्द जो है हमारे देसी शब्दों में आते हैं। और भी है, देखो देसी और देशज दो तरह के शब्द होते हैं। अगर हम बात करें देसी भाषा के शब्दों को दो प्रकार से समझा जा सकता है। कहते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं, वो शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं और यह देश के विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। मतलब चाहे उड़िया हो, हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कहीं के भी शब्द हों, लेकिन हिंदी में शामिल हो गए हैं, देश के ही हैं, बोले जाते हैं, लेकिन वहां से भी उनकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं कि वो संस्कृत से हैं, अंग्रेजी से हैं, बांग्ला से हैं, किस भाषा के, ये नहीं पता है। अर्थात तत्सम शब्दों को छोड़ करके देश की विभिन्न बोलियों से आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, और जिन्हें आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है, और यह बाद में प्रचलन में आकर के हमारी भाषा का हिस्सा बन गए हैं या बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि वह शब्द जिनकी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति को क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति को क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब व्युत्पत्ति का दूसरा नाम क्या है, व्युत्पत्ति का दूसरा नाम है लोटा। अच्छा, व्युत्पत्ति का नाम है रचना, रचना या बनावट, बनावट, बनावट या रचना, ठीक है ना। बनावट या रचना को व्युत्पत्ति कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें वो शब्द जिनकी उत्पत्ति की जानकारी, व्युत्पत्ति या रचना की जानकारी हमें नहीं है, बोलचाल के आधार पर स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम देसी शब्द कहते हैं। और यह शब्द ना दो प्रकार के होते हैं भाई। यह शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अनुकरणात्मक और दूसरा होता है हमारा बिना अनुकरण का। तो एक होता है जिसको अनुकरण किया जा सकता है और दूसरा वो होता है जिसको अनुकरण हम नहीं करते हैं। एक होता है अनुकरण वाचक और दूसरा होता है अनुकरण विहीन, है ना। चले, एक दिया है यहां पर कौन सा, अनुकरण वाचक देशज शब्द, और दूसरा है अनुकरण रहित देशज शब्द। ये अनुकरण रहित और अनुकरण वाचक क्या होता है, इसको यहां समझिएगा। अनुकरण वाचक, अनुकरण वाचक, और दूसरा कौन सा है, अनुकरण रहित, अनुकरण रहित।
तो अनुकरण रहित और अनुकरण वाचक में अंतर क्या है? अब देखो, इसको समझना बहुत आसान है और इसके शब्दों का अर्थ निकालना भी बहुत आसान है। कैसे? जिन शब्दों को हम अनुकरण करते हैं, जिन शब्दों को हम अनुकरण करते हैं या जिन शब्दों को हम बोलते हैं, जिन शब्दों को जैसे हम भाषाओं में व्यक्त नहीं कर पाते, बस उसके प्रतीक के रूप में हम भाषाओं में बोलते हैं, उसे हम अनुकरण वाचक के रूप में जानते हैं। जैसे यूं समझिएगा कि भाई अब मैं कहूं तारों का टिमटिमाना, तारों की कोई आवाज तो नहीं है, तारों की कोई आवाज है नहीं। तारों का कोई ऐसी भाषा है जिसको हम समझ पा रहे हैं या उसको हम इस तरीके से प्रकट कर पा रहे हैं, लेकिन हमने उनके ब्लिंकिंग के आधार पर स्कैटरिंग लाइट जो है जिस तरीके से हमें दिखते हैं, तारों का झिलमिलाना, तारों का टिमटिमाना, उसके आधार पर हम नाम बोल देते हैं। जैसे कुत्ता कैसे भौंकता है, कुत्ता कैसे भौंकता है, तो भौंक के तो नहीं लिखा जा सकता ना, उनके शब्दों को हम भौंकना तो सिर्फ बोल सकते भौंकना, भौ भौ। अब जो हम अनुकरण वाचक में लिखेंगे तो कुत्ते का क्या हो जाएगा? भौ भौ। कुत्ते का हो जाएगा भौ भौ। ठीक है, भौ भौ जो है कुत्ते का हो जाएगा। गाय का क्या है? रंभाना, म्याऊं म्याऊं। गाड़ी के हॉर्न क्या क्या है? पौ पौ। अब इनको आप लिखना चाहो, जो वो आवाज आ रही है, तो क्या उसको लिख सकते हो? कैट का क्या है? म्याऊं म्याऊं। आप उस तरीके से जो आवाज आ रही वैसे नहीं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उनका एक हम कह सकते हैं सिंबल के रूप में यहां पर इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द, जैसे आपके घर में किसी की शादी है या किसी की दोस्त मित्र के यहाँ, मान लो शादी आपके यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, दोस्त मित्र के यहाँ शादी है, उनके घर के ऊपर लगी हुई है झालर, मतलब लड़ियां लगी हुई हैं लाइट की। अब उसको आप क्या कहते हैं? झिलमिलाना। क्या प्रयोग करते हैं? अब उसको भाषा में नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं झिलमिलाना। झिलमिलाना। उसी तरीके से तारों का टिमटिमाना, दरवाजा कोई आ गया बाहर खटखटाना। ये जो शब्द हैं, साउंड वाले जितने भी शब्द हैं, साउंड भी नहीं। अब तारों का कौन सा साउंड है? लड़ियों का कौन सा साउंड है? नहीं है साउंड ना, लेकिन उनको हम अनुकरण कर रहे हैं, उनको अपने भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं को हम अनुकरण वाचक कहते हैं। अनुकरण रहित तो वो सारे ही शब्द हैं जो किसी भी अन्य भाषा के हिंदी में शामिल किए गए, भारत के किसी भी क्षेत्रीय भाषा की बोलियों के जो शब्द हैं जिनको हमने हिंदी में शामिल कर रखा है, वो सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं? अनुकरण रहित के अंदर आ जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अनुकरण वाचक देशज शब्द हो गया, और अनुकरण रहित वाले को अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अनुकरण वाचक देशज शब्द जब पदार्थ की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रख करके शब्दों का निर्माण किया जाता है, जब पदार्थ की कल्पित या वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रख करके शब्दों का निर्माण किया जाता है, तो वह सुन करके अनुकरणवाचक देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटखटाना, दरवाजे का क्या है? खटखटाना। आपको ठंड लग रही है तो आप क्या ठंड से कांपते हैं ना, तो वहां पर क्या प्रयोग करते हैं? कांपने के लिए प्रयोग करते हैं गड़गड़ाना। क्या प्रयोग करते हैं? कांप रहे हैं तो क्या कहेंगे? गड़गड़ा रहे हैं ठंडी में। घोड़ा क्या है? घोड़े अपने पीठ को हिलाता है जब, तो वो क्या करता है? हिनहिनाता है।
क्या करता है? हिनहिनाना। उसी तरीके से जल की कैसी ध्वनि है? जल की अलग अलग ध्वनियां, कहीं बूंद टपक रहा हो टप टप, और कहीं झरने से गिर रहा होगा तो कल 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 की ध्वनि। ज्यादातर कल कल की ध्वनि प्रयोग किया जा रहा है। पशु पक्षियों की आवाज, जिसमें मैंने अभी आपको बताई दिया। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं हमारी किस में आ जाती हैं? अनुकरणवाचक देशज शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं अनुकरण रहित देशज शब्द। अनुकरण रहित देशज शब्द वह शब्द जिनका निर्माण की प्रक्रिया का हमें पता ही नहीं होता है, उन्हें हम अनुकरण रहित देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, कौड़ी, बाजार, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी और लुगदी। ये जो शब्द हैं ये सब क्या है? देसी भाषा के शब्द हैं। क्या है? कपास, कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, ठर्रा। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। अम्बे, है? पढ़ लो। कोई ऐसा शब्द समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। बाजरा, लुगदा, लुगदी, ठर्रा, लुगदी। देशज का मतलब क्षेत्रीय, हाँ कह सकते हैं, लेकिन देशज में हिंदी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठर्रा तो आपको पता है लेकिन बता नहीं रहे हो। घेवर, घेवर तो मिठाई है। घेवर आप लोग खाए नहीं है क्या? अभी देखो दिवाली, होली, रक्षाबंधन, इन सब जगहों पर घेवर जैसी भी मिठाइयाँ बनती हैं, बड़ी बड़ी ऐसे मिठाइयाँ बनती हैं। मावा वगैरह यूज करते हैं, दूध का बनाते हैं उसको, मिठाई होती है घेवर, जिसको छाना जाता है। ठर्रा नहीं पता? हाँ, जलेबी जैसी होती नहीं, जलेबी जैसी तो नहीं होती, जलेबी अलग है। एज ए लाइक कलाकंद खाया है, नीचे का पार्ट वैसे ही रहता है, एज ए ब्रेड जैसा दिखता है। हम्म हान, हनी के छत्ते जैसा, शहद के छत्ते जैसा रहता है वो, छान करके ऐसे बन जाता, दाने दाने से पड़ जाते हैं अंदर उसमें, जैसे शहद का छत्ता होता है, और ऊपर से वही भर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो नेट के वाली मार्कशीट से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल लगा देना। ठर्रा मतलब शायद होते देसी बियर। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। ठर्रा मतलब देसी बियर नहीं, देसी दारू है। ठर्रा मीन्स पीने वाले। ठर ठर्रा मतलब, देखो वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, ठर्रा का मतलब वो होता है, ठर्रा वो नहीं है, नहीं है। ठर्रा का मतलब, ठर्रा का मतलब होता मोटा धागा। जैसे लोग पहले जो है बिछौनी उछौनी बच्चों को बनाने के लिए माताएं क्या करती थी ना, सिलाई करती थी, तो मोटे धागे को ठर्रा कहा जाता है। ठरकी बुड्ढे नहीं। हाँ, ठीक है। फॉर्म भरने का डेट नहीं बढ़ा? क्यों? 15 तारीख तो हो गई है। कल मैंने एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी तो डाला था उससे रिलेटेड। हाँ, वो निठल्ला होता है, निकल्ला, निकम्मा को। हाँ,
चलें तो यहाँ पर अब बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपको अपने देसी या यूं कहें कि अपने जनजाति समूहों के द्वारा भी हिंदी में शामिल किया गया है। कि कदली मतलब केला जिसको कहते हैं, कदली है, सरसों है, भिंडी है, देशज शब्दों के अंदर आते हैं। द्रविड़ परिवार के शब्द जैसे नीर कज्जल, नीर कज्जल, इडली डोसा, लुंगी, बहुत सारे लोग तो अभी लुंगी पहन के भी बैठे होंगे, क्लास ले रहे होंगे, लुंगी पहन के बैठे होंगे सुबह सुबह बहुत सारे। लुंगी, ताला तो पता ही है आपका, इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, है ना। नीर कज्जल भी एक तरीके से मतलब नीर कज्जल को शामिल करते हैं। अब ये तो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, हाँ? अरे धोती तो, धोती वही धोती ही तो वो कहते हैं लुंगी, जो चेकदार लुंगी आती है उसी को तो धोती भी कहते हैं ना लोग, धोती ही लुंगी। लुंगी शब्द ज्यादातर पंजाब वगैरह में प्रयोग किया जाता है, लेकिन है उसी संदर्भ में ही, ठीक है ना, उसमें कोई अलग नहीं है। चलें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में अंतर नहीं होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। मतलब कई लोग गांव में बोलते समय उसको धोती भी बोल देते हैं। धोती तो, धोती अलग चीज है, लुंगी भी पहनते हैं। जैसे अभी देखो मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं, जो दो तरह की चीजें होती हैं। धोती भी देसी शब्द है, धोती भी हमारी देसी शब्द में ही आती है। गमछा वो होती है जो पगड़ी बांधते हैं, उसको हम गमछा या पगड़ी कहते हैं। हाँ, लुंगी जो शब्द है, लुंगी ये आपका साउथ में भी है और नॉर्थ में भी, पंजाब के क्षेत्र में लुंगी प्रयोग होता है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अंगोछा शायद गमछा होता, बिल्कुल गमछा को ही अंगोछा कहते हैं। नहीं, मैं पटना नहीं आया था, मैं नहीं आ पाया पटना, आगे कभी बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आऊं तो कम से कम अपने 500,000 बच्चे ना अपने ही साथ में आ जाएं, अकेले पहुंचने पे ही, तब तो मजा भी आए, सभी से बातचीत हो, उनके प्रॉब्लम्स को समझा जाए, उनसे बातचीत किया जाए। कहते हैं लोटा, लोटा और डोरी, ठीक है। लोटा डोरी भी देसी शब्द है ना, इसको नोट कर लो, क्योंकि कई बार हम लोगों के एग्जाम में लोटा डोरी आ जाता है, ठीक है। बिहार में भी होता है कई क्षेत्रों में। हमने तो देखो भागलपुर या बात करें इधर जो यूपी से सटा अपना है, गोपालगंज वगैरह के एरिया में, मोतिहारी वगैरह के आसपास में लुंगी मैंने देखा है यूज करते हुए। घोटाला, जगमग, आपका मुंह जो है जगमग जगमग कर रहा है, मतलब मुखड़ा चमक रहा है। गड़बड़, चटपट, खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो आपस में, पढ़ लो। हाँ, डोरी, डोरी वही होता है, पहले क्या होता था ना, डोरी नाड़ा नाड़ा डाल देते हैं ना, उसको डोरी भी कहा जाता है। हाँ,
कपड़े पहनते समय लोग बिल्कुल यूज करते थे। वैसे क्या होता था, पहले कुएं हुआ करते थे, कुआं हुआ करता था, हैंडपंप कम हुआ करता था, तो लोग लोटा डोरी साथ में लेकर के जाते थे। कहीं मिल गया पानी, प्यास लगी है तो भाई पानी कैसे मिलेगा, हर जगह तो गांव भी नहीं थे, दूर दूर कहीं जा रहे हो, रास्ते में सफर पे हो तो किनारे पर जो है कुएं खुदे हुए हैं, उसमें जो है पानी डाला अपना। हाँ। तो इसमें बात करते हैं झिलमिल, झुग्गी, पोंपों, टोटी, काए काए, धड़ाम, बक बक, ये जो जितने भी शब्द हैं सब क्या हैं, देशज भाषा के शब्द हैं, देशज भाषा के शब्द हैं। आप लोगों का अगर पेपर हो जाए अगले महीने, तो पेपर के बाद मैं जरूर आऊंगा मिलने आप लोगों से। अब देखिए, बात करते हैं हम संकर शब्दों के बारे में। संकर शब्द सबसे आसान, सबसे ही जरूरी। अब संकर शब्दों का बहुत ही सिंपल शब्दों में बड़ा ध्यान रखिएगा। देखो, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बिहारी बच्चों को सारे देशज शब्द पता होते हैं, दीप्ति सिंह जी, बिल्कुल पता होता है और पता भी होना चाहिए। देशज दरअसल क्या है ना, आप ऐसे समझिएगा, बिहारी बच्चों को छोड़ो, मैं कहता हूं जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, अगर ग्रामीण परिवेश से हैं तो उन सभी को पता होना चाहिए, और ज्यादातर पता होता है। होता क्या है कि जो हमारा ये हिंदी भाषी बेल्ट है पूरे भारत में, चाहे राजस्थान से लेकर के अपना ये झारखंड तक का एरिया जो है, उत्तर प्रदेश कवर करते हुए इसमें हरियाणा, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा सा उत्तराखंड वाला क्षेत्र लेकर के, ये सारा हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी बेल्ट जो है। अब हिंदी भाषी बेल्ट होने के कारण क्या है, अगर हिंदी साहित्य थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, या माँ बाप ने पढ़ा है, कुछ बोलते रहते हैं, या उन्होंने किसी से सुना है, बताते रहते हैं, बच्चे अगर परिवार में बैठ रहे हैं, माँ बाप के पास बैठ रहे हैं, उनकी भाषा को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, उनको आसानी से ये सब चीजें पता चल जाती हैं। क्योंकि अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, या उनके माता पिता कभी भी पढ़े लिखे के समाज में बैठ रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसी शब्दें रहती हैं जो साहित्य से निकल करके आती हैं, और धीरे धीरे, जैसे अभी देखो मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, उनका है, विद्यापति की पदावली है, तो बिहार के क्षेत्र का अलग अलग क्षेत्र, कहीं मैथिली शामिल किया गया है, कहीं जो है उनमें जो है आप देखेंगे भोजपुरी शामिल किया गया है। उसी तरीके से हम ब्रज में आते हैं, इनका अगर हम बात करते हैं सूरदास वगैरह का, तो मैथिल अपना ये वाला पार्ट कवर हो जाता है, ब्रज वगैरह का पार्ट कवर हो जाता है, तुलसीदास का अवधी, या फिर हम जयशंकर प्रसाद वगैरह को देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है साहित्य को अगर कोई पढ़ रहा है ना, तब भी इन सब चीजों का बहुत ही आसानी से जो है, बुंदेलखंडी भी नीचे चले जाते हैं, चित्रकूट महिमा वगैरह, कोई भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है। साहित्य पर अगर आपका बल है तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा आगे आइए, कहते हैं संकर शब्दों का। संकर का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं अलग अलग प्रवृत्तियों के, अलग अलग नस्ल के जानवर आपको देखने को मिलते हैं। कहते हैं भैया संकर प्रजाति के, जैसे जर्सी गाय, जर्सी गाय क्या है, गाय और सुअर के जो ब्रीड से मिला करके बनाई गई, दो अलग अलग नस्ल की चीजों को मिला करके बनाया गया, एक तैयार हो गई। अब उसी तरीके से भाषाओं को भी हम क्या कह सकते हैं, संकर। धान गेहूं भी देखो, बहुत सारी ऐसी ऐसी नस्ल की धान गेहूं आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि 6-6 महीने में धान तैयार हो रहे, तब तक बारिश हुई, धान खराब हो गए, पैदावार कम हुई, बहुत सारा नुकसान हो जाता था। अब क्या है, धान की खेती करने के लिए 90 दिन का आ गया टाइम, 90 दिन में तैयार हो जाएगा, कम पानी में तैयार हो जाएगा। क्यों? ब्रीड बदली जा रही है, थोड़ा थोड़ा उसमें मिलाया जा रहा है, कुछ अलग अलग तत्व मिलाए जा रहे हैं, अलग अलग फसलों को मिलाया जा रहा है ना, मिला करके बनाया जा रहा है। सेम उसी तरीके से, जैसा कि नाम से ही हमें पता है, स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। ये लेकिन चीज ध्यान रखिएगा,
दो शब्दों को मिलने से नहीं, दो शब्दों के मिलने से नहीं, दिमाग में हटा दो। दो भाषा के शब्द, दो भाषा के शब्द, हाँ, दो भाषा के शब्द मिलने से, दो भाषा के शब्द मिलने से अलग अलग भाषा होनी चाहिए। जैसे हिंदी प्लस अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे। दूसरा, हिंदी प्लस फारसी, और हिंदी भाषा का कोई शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है या पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कुल मिलाकर के दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलेगा जो कोई शब्द बनेगा, वो क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा तो ऊपर क्या दिया है? रेलगड़िया से आई हैं तोहरे भैया। देखो रेलगाड़ी शब्द है, यहाँ पर रेल शब्द अंग्रेजी का और गाड़ी शब्द हिंदी का है। रेल शब्द है क्या? अंग्रेजी का, और गाड़ी शब्द किसका है? हिंदी का। तो क्या हो गया? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द बना दो अलग अलग भाषाओं के मिलने से। रेल शब्द अपने आप में अंग्रेजी है, ट्रेन कहने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करें। रेल शब्द अंग्रेजी का ही है, हिंदी का नहीं है। और आतंकवादी कौन सी भाषा का? आतंकवादी। क्या कह रहे हैं? देखो, जांच करता, जांच शब्द हिंदी का और करता शब्द संस्कृत का, तो हिंदी और संस्कृत के मिलने से भी बन गया आपका कौन सा शब्द? बिल्कुल, लॉजिक खत्म हो गया ये तो है। लेकिन इसका और भी मेरे पास है, शायद अभी मिल नहीं रहा, मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम देख सकते हैं कौन कौन से शब्दों से मिलकर के बने हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं ये तो आपको पता चल ही चुका होगा। संकर शब्दों में कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी आपको पता चल चुका होगा। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी। जैसे कल की पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने अपलोड कर दिया था रात में, मेरे ख्याल से 11-12 बजे मैंने अपलोड करी थी, 12 बजे आई थिंक। ये किसका है? हिंदी भाषा का। ये कौन सा है? फारसी भाषा का। घड़ी साज, घड़ी और साज बराबर घड़ी साज, ठीक है। संकर में हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सअप होगा या कि नहीं? भाई हिंदी और अंग्रेजी का क्यों नहीं मिक्सअप होगा? अंग्रेजी हिंदी का होगा, हिंदी अंग्रेजी का होगा, अलग अलग सभी भाषाओं का होगा। एक ही भाषा के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हिंदी अंग्रेजी का, जैसे कोई शब्द ले सकता हूं मैं, जेल शब्द ले लिया, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल की यात्रा करनी पड़ेगी,
यात्रा शब्द का है, भाषा का है? यात्रा किस भाषा का शब्द है बताओ? हिंदी है? है? जेल यात्रा, जेल यात्रा शब्द बना है। जरूरी नहीं कि हिंदी सबके साथ में हो। फोटो साज ले लो एक शब्द, मैं आपको बता देता हूं। फोटो साज, साज शब्द किसका है? फारसी का। फोटो शब्द किसका होगा? फोटो, फोटो, खींच मेरी फोटो, फोटो है इंग्लिश शब्द, इंग्लिश, और प्लस साज, फोटो साज भी आता है फारसी। अरे चलना बंद हो गया क्या आजकल? क्या हो गया इसमें? फारसी भाषा का, तो फारसी भाषा का होगा फोटोसाज। दो अलग अलग भाषाओं के बारे में बनेंगे। यात्रा कौन सा शब्द है? यात्रा शब्द हिंदी भाषा का शब्द है, यात्रा। और जेल शब्द अंग्रेजी का, तो जेल यात्रा अभी तो बताया था। अंग्रेजी फारसी। देवदूत हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, देवदूत हो जाएगा। कंपनी बाग, आपने सुना होगा, कंपनी और बाग शब्द मिला करके कंपनी बाग बन जाता है ना। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द ले लिया हमने हाफ, और तुर्की भाषा का एक शब्द ले लिया हमने कुर्ता, तो क्या हो गया? हाफ कुर्ता। हाफ कुर्ता संकर भाषा के शब्द मिला है। हाँ, नहीं, मेरा नाम का नव प्लस नीत, नवनीत का कैसे बनाओगे? हैं? वो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द नहीं है, एक ही भाषा के शब्द है ना। देखो एक चीज ध्यान रखना, हिंदी के दो पद एक साथ में मिलेंगे तो संकर शब्द नहीं कहलाएंगे। हिंदी के दो शब्दों को एक साथ जोड़ोगे तो नहीं कहलाएगा। सबसे बड़ी बात है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने का तरीका बता देंगे, क्योंकि अभी तो हमने विदेशी शब्द पर आए नहीं है। आगे देखो, मैं यहाँ पर कहाँ गया, चलो इसके कुछ और शब्द मैं इसमें ऐड करके आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। पीडीएफ जो है इसमें कुछ और वर्ड यूज करके, ये देशज भाषा वाले शब्द और यूज करके फिर इसको आप लोगों के पास सेंड करूंगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया, अभी इसके आगे देशज हो गया, तो इधर हम विदेशज भी लेकर के आएंगे। ये विदेशज भाषा के शब्द हैं, विदेशज भाषा या विदेशी भाषा के शब्द हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। कुछ मैंने यहाँ पर चित्र वगैरह बना रखा है। तुर्की भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं आपके सामने फारसी भाषा के शब्द हैं, कुछ मैंने ऐसे लिख रखा है। तो इसको मैं थोड़ा भी सोच रहा हूँ साफ साफ और लिख दूंगा। अगर मिट जाएगा तो मैं मिटा मिटा के लिख दूंगा, नहीं मिटेगा तो फिर पादरी है। देखो पुर्तगाली भाषा के शब्द कैसे याद करोगे? मैंने बनाया, ये कौन है? ये पादरी है। जैसे ये बना रखा है यहाँ पर, तो इसको क्या बना दिया मैंने? इसको बना दिया पादरी, ठीक है। और ये कौन है? टोपी लगा के खड़ा, तो इसका मतलब ये पुर्तगाली है, पुर्तगाली व्यक्ति है, ठीक है। क्या है? पुर्तगाली व्यक्ति है ये, जो टोपी लगा करके खड़ा हुआ है। और ये जो पादरी है क्या कर रहा है? पादरी जो चलता है फ्रांस से, ठीक है ना, फ्रांसीसी से चलता है। कहाँ चलता है? इंडिया के लिए। अब जब इंडिया के लिए चलता है, कोई भी किसी भी देश के लिए जाएगा या कहीं के लिए भी जाएगा, तो क्या करेगा? तैयार होगा, तैयार होना शुरू होगा कि नहीं होगा? तो ये भी तैयार होना शुरू किया। तो पहला काम है, इसने पहना अपना कमीज,
शर्ट वगैरह इसने पहना। अब जब कमीज पहनी तो इसने देखा, अरे बाप रे बाप, कमीज के अंदर क्या है, बटन ही नहीं है, बटन तो टूट गई है। तो जब बटन टूट गई है तो बटन को लगाने के लिए क्या करेगा, आल पिन लगाया कि जिससे कोई देख ना ले बटन मेरी टूटी हुई है। तो उसने क्या किया, वहां पर लगा ली आल पिन। अच्छा, अब आल पिन लगा रखा कमीज में, कोई ना देखे, तो उसके लिए उसने क्या किया, पहन लिया लबादा। क्या पहना, लबादा, लबादा पहन लिया। लबादा किसे कहते हैं, ये जो लंबी कोट यहां से यहां तक इसने पहन रखी है अपने शरीर पर, इसी को हम कहते हैं लबादा। ठीक है ना, ये लंबी कोट को हम क्या कहते हैं, लबादा कहते हैं। जो नीचे तक घुटनों तक रहती है, इसी को लबादा कहते हैं। लबादा पहन लिया। अब लबादे के नीचे ही, क्योंकि दूर सफर करना है ना, कोई पैसा वैसा लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, कोई छीन ना ले, तो उससे बचने के लिए इसने क्या किया, अपने अंटे में ही क्या दबा लिया, पिस्तौल इस्पात की, मतलब लोहे की, इस्पात शब्द लिखना है, लोहा नहीं, इस्पात की पिस्तौल दबा ली अंटे में ही, और ऊपर से लबादा पहन ही रखा, कोई देखे ना, यहीं दबा लिया अपना। क्या लिया, इस्पात की पिस्तौल। अच्छा, रास्ते में कहीं भूख भूख लग जाए, खाना खाने के लिए क्या किया इसने, हाँ, पपीता ले लिया, गोभी ले लिया, काजू ले लिया, और थोड़ा सा नशेड़ी था तो इसलिए इसने क्या किया, तंबाकू भी ले लिया। रास्ते में चलते चलते रगड़ते रहेंगे। बाल्टी ले लिया, पहुंच गया, एटलीस्ट पहुंच गया इंडिया। इंडिया पहुंचता है तो देखता है इसको, क्योंकि पुर्तगाली लोग पहले हमारे यहाँ मसालों का व्यापार करते थे ना, तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री कंपनी खोली थी। और जब यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि इसके पास एक कमरा है, मतलब एक गोदाम है। उस गोदाम के अंदर एक इसको मिला है कमरा। कमरे के अंदर देखता है क्या क्या चीजें रखी हुई है भाई। जब यहाँ पहुंचा तो देखा कमरे पे रखा हुआ, कमरे के अंदर एक मेज, मेज के ऊपर रखा हुआ एक तौलिया, तौलिया, और इसके अलावा वहां रखा हुआ बस्ता, ठीक है, रखी हुई है बाल्टी, और बाल्टी फूटी हुई थी, पानी उसका टपक रहा था, इसलिए उसको दबाने के लिए कि बाल्टी का पानी कहीं भर ना जाए, उसके बगल में ही रखा हुआ था अलकतरा। अलकतरा क्या होता है, वही जो सड़क बनाने के लिए जिसको हम चारकोल कहते हैं, वो चारकोल जो है वहां पर रखा हुआ था, जिससे लगा लो भैया बाल्टी टपके ना। तो अलकतरा शब्द लेकिन याद रखना, डामर जिसको कहते हैं, हाँ वही, वो रखा हुआ था अलकतरा, वहां लगा लो जिससे कि वो टपके ना। फूटा हुआ था। फीता रखा हुआ था। अब जब ये सारी चीजें थी, नहाने धोने के लिए साथ में साबुन भी रखा था, कमरे में सुगंध बनी रहे बराबर, तो फूल वाला गमला भी रखा हुआ था वहां पर। और खाने पीने के बाद जो है कूड़ेदान की बाल्टी की जगह कूड़ेदान का कनस्तर रखा हुआ था, कनस्तर जिसमें खाने पीने के बाद आप सामान फेंक दो, और अपने कपड़े वपड़े उतार करके कहाँ रख दो, अलमारी में। तो भाई जब आराम करोगे तो वहां आकर के अलमारी के अंदर कपड़े रख दो, गमले से फूल लो, नहाओ धो, साबुन तौलिया रखा हुआ, मेज रखा हुआ है। और बाद में जब यहाँ से जाने लग गया तो ये क्या किया कि इसको नीलाम कर दिया कमरे को। पहले इंची टेप लेकर आया था, इंची टेप से कमरे की लंबाई चौड़ाई मापी, और उसके बाद इसने जो है उस पूरे कमरे को, उसको क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। तो बस नीलाम करके अब यहां से फरार हो गया, नीलाम करके सब फरार। तो इसी के साथ में मैं भी हो जाता हूं फरार। आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, छोटी सी स्टोरी मैंने बताई है, इस स्टोरी को आप अपने तरीके से भी एक बार कर सकते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाएगा। और आगे और भी ऐसी स्टोरी को लेकर के, हाँ, आगे ऐसी और स्टोरीज लेकर के मैं कल से फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी लोग रेटिंग कर देना 5 की, तेजी से, है ना। मैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा हूँ। सभी लोग नहीं कर रहे हैं शायद। जय हिंद, जय भारत।